साला जिला रीवा में बैठे हैं। हमारे सामने वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, पशु चिकित्सा के डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चैनल से आपको जुड़ने के लिए। और सर थोड़ा सा अपने कार्यकाल के बारे में बताइए कि आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्षेत्र में आप कितना अग्रसर रहते हैं अपने काम के प्रति, क्या सुविधाएँ हैं वर्तमान में, इतनी गौशाला है या फिर ग्रामीण अंचलों में जो भी हॉस्पिटल योजनाएँ। जी। देखिए, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक पशुपालन विभाग की गतिविधियों के बारे में बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य है ग्रामीण अंचल में पशुओं को सुविधा प्रदान करना, चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करना, और इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको पशुपालन की गतिविधियों से जोड़ना और इस प्रकार जोड़ना कि उनको रोजगार स्थापित कर पाएँ, अपनी आय का साधन बना पाएँ। और इसी उद्देश्य को लेकर पशुपालन विभाग की अनेक योजनाएं मध्य प्रदेश शासन संचालित करता है। इसमें कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि मार्जिनल फार्मर या ऐसे हमारे कृषक जो कि जिनके पास कोई भूमि नहीं है, भूमिहीन किसान हैं, उनको भी हम एक तरफ जहां लाभ पहुंचा सकते हैं पशुपालन की गतिविधियों से, वहीं दूसरी ओर ऐसे किसान या ऐसे नवयुवक जो कि बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, बैंक के ऋण लेके, बैंक से ऋण लेके, और तो वो उस ढंग की योजनाएँ भी हमारे विभाग में है। इसमें एक NLM है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ये भारत शासन का एक योजना है। और इस योजना के तहत हम नवयुवकों को मुर्गी पालन, बकरी पालन, चारा विकास, सूकर पालन, इन गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें 50% तक सब्सिडी हम देते हैं, विभाग देता है, और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। सर गौशाला भी आपके अंडर में ही आती होगी? जी, गौशाला अंडर जैसी तो कुछ बात नहीं है, कई विभाग मिलकर गौशाला का संचालन का काम करते हैं। तो सर वहाँ पे जानवरों के लिए बराबर खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहती सर? अपने कई गौशाला में जाके देखा हुआ है, तो सर उसके लिए क्या प्रावधान है? नहीं, देखिए क्या है कि गौशाला संचालन का जहाँ विषय है, जी सर। गौशाला संचालन का दायित्व सौंपा गया है पंचायत जी। सरपंच वहाँ के अध्यक्ष होते हैं, और अगर वो समूह के माध्यम से संचालित करना चाहें तो आपस में अनुबंध करके समूह चलाता है। तो ज़िले में बहुत सारी ऐसी गौशालाएँ हैं जिनमें सरपंच चला रहे हैं या फिर समूह चला रहा है। सर अगर नियमित रूप से वो संचालित सर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको चेंज भी किया जा सकता है? वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग समझा बुझा कर ये कोशिश करते हैं कि गौशाला का संचालन अच्छे से करें, और इसकी राशि का ट्रांसफ़र भी अब उनके खाते में सीधे भोपाल से होता है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गया। पहले यहाँ से जो व्यवस्था थी कि यहाँ से जिला पंचायत CO साहब के माध्यम से राशि जाती थी गौशालाओं को, अब सीधे भोपाल से ही राशि ट्रांसफ़र होती है। तो अब पैसे वाली ऐसी समस्या नहीं है। अब ये है कि सरपंच की रुचि का विषय, कितना वो रुचि लेते हैं उस पर डिपेंड होती है कि गौशाला कितनी अच्छी चल रही है। जहाँ तक पशुपालन का विभाग का दायित्व है, हमारा विभाग का दायित्व ये है कि उसको तकनीकी रूप से उसको बताना कि कब क्या टीका लगाना है, कब इलाज करना है, कब आपकी आवश्यकता है कि हमको पशुओं का चारा कैसा होना चाहिए, साफ़ सफाई कैसे करना चाहिए गौशाला की। ये पशुपालन विभाग के कर्मचारी अधिकारी जाते हैं नियमित रूप से और उनको सलाह देते हैं। सर जनता के द्वारा सवाल उठाया जाता है कि ग्रामीण अंचल में अस्पतालें गौशाला वहाँ पे पर्याप्त कर्मचारी नहीं रहते, और सेवक जो है वो सहयोग करते हैं, और अस्पताल में कम्प्लीटली दवाइयाँ भी नहीं मिल पाती हैं। क्या रीज़न है, क्या वजह है? आप क्षेत्र में दौरा करते हैं या नहीं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ जो फील्ड में मोस्टली जो संस्थाएं होती हैं वो
रहते हैं वो केंद्र या डिस्पेंसरीज, और ये डिस्पेंसरी जो रहती हैं इनमें पदस्थ होते हैं पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। तो ज़िले में स्थिति अभी ये है कि करीब 180 पद हैं और उसमें से मात्र 60 या 59 लोग कार्यरत हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके संज्ञान में हो सकता है ऐसा आया हो कि कभी आप गए हो कहीं संस्था में कोई व्यक्ति उस समय न मिला। हम लोगों ने व्यवस्था जो बनाई है, एक व्यक्ति के पास 2 या 3 संस्थाओं का भी चार्ज है, 3 संस्थाओं का चार्ज है, 4 संस्थाओं का चार्ज है। लेकिन गौसेवकों को एक रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम और है गौसेवक, जिसमें कि 10वीं पास नवयुवकों को हम 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनके रेफ्रेशर कोर्स समय समय पर होते हैं और उनको हम फील्ड लेवल पे रखते हैं। और ये लोग जो सेवाएं अपनी फील्ड में या ग्रामीण कृषकों को देंगे उसमें पैसा लेते हैं। स्वरोजगार के तहत ये स्कीम है, तो उनका हमने व्यवस्था बनाई है कि वो अनिवार्य रूप से वहाँ मिल जाएगा। गौ सेवक जो है सर, उनको आपके विभाग के द्वारा उनको पे का क्या कंडीशन है? मंथली है कि नो पेमेंट? नहीं, उनका कुछ भी नहीं है। ये स्वरोजगार के तहत ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें जैसे वो AI का या मतलब कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण अगर लेता है तो उसको हम 50,000 रुपये का एक किट देते हैं, जिसमें कि कृत्रिम गर्भाधान करने से संबंधित जो उपकरण हैं वो सारे रहते हैं। इसी ढंग से पशु का कटघरा जो आपने देखा होगा वो दिया जाता है मुफ्त में। तो ये चीज़ें हैं, प्लस जो ट्रेनिंग जब लेते हैं वो तो उसमें मानदेय देते हैं। 6 महीने का जो प्रशिक्षण होता है उसमें 2,000 प्रति माह उसकी राशि उनको दी जाती है। तो ये है, जब क्षेत्र में फील्ड में जब वो काम करते हैं तो उस समय जो वो अपनी सेवाएं देंगे उस सेवा के विरुद्ध वो शुल्क प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। और जो राष्ट्रीय कार्यक्रम कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अभी चल रहा है कृत्रिम गर्भाधान का चल रहा है, टीकाकरण का FMD में खुद का टीकाकरण का चल रहा है, तो इसमें निर्धारित भारत शासन द्वारा जो निर्धारित मानदेय होता है वो उन्होंने जितना काम किया है उसके अनुरूप को दिया जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे पशु चिकित्सालय के संचालक डॉक्टर वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर श्री राजेश मिश्रा जी से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल से। धन्यवाद।